हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है सभी का हमारा नए ब्लॉग में। सॉरी ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है। क्योंकि ब्लॉग मतलब क्या होता है, जो पूरे दिन का क्या करता हूँ मैं उसको ब्लॉग बोलते हैं। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये रहेगा। एक भाई का कमेंट आ रहा था मुझे बार बार कि आप भाड़ा नहीं बताते हो, खर्चा नहीं बताते हो, तो आज वही होने वाला है। भाई के लिए, आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेरा 11 दिन का ट्रिप है पूरा। टोटल कितने ट्रिप लगाई है मैंने, और कितना डीजल जला है, और कितना टोटल खर्चा हुआ है, और कितना बचा है, क्या क्या भाड़े में मेरी गाड़ी लगी है, वो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो बने रहिए वीडियो में। और सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को प्यार से गुड मॉर्निंग। और अपनी गाड़ी जो यहाँ पर खाली होने लग गई है, धुलिया से हम लोग आए थे शाहदा। कोई ब्लॉग बनेगा नहीं आज सिर्फ बनेगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो है एक पन्ने में बढ़िया सा, जो जितने दिन का मेरा ट्रिप था वो पूरा एक साइड से उतार लिए है। कितना खर्चा हुआ है, कितना डीजल लगा हुआ है, सब डिटेल मैंने यहाँ पर उतार दी है। और देख सकते हो आप लोग। अभी मैं बताता हूँ, जो मेरी ट्रिप लगी है, टोटल 4 ट्रिप हुई है। अब मैं पहले बता देता आपको। खेतिया से मैं सूरत गया था, वो एक ट्रिप। फिर सूरत से मैं जबलपुर रीवा गया था, वो दूसरी। और सतना से भोपाल आया था, मतलब रीवा सतना से भोपाल आया था, वो तीसरी। और फिर भोपाल से मैं धुलिया आया था, वो चौथी। तो चलिए, इसका भाड़ा टोटल मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया है। अभी मैं पहले गाड़ी में शिल्लक लेके निकला था 5,000 रुपये। उसके बाद मेरा खेतिया से सूरत लगा था 13,000 रुपये भाड़ा। फिर मेरा सूरत से जबलपुर रीवा दो भाड़े थे। उसका मेरे को टोटल, ये देख सकते हो, जबलपुर 17,500 और 50,000 रुपये रीवा, मतलब टोटल ये दोनों एक ही भाड़ा है, पर डिलीवरी 2 जगह की थी। और उसके बाद मैं सतना से भोपाल भर के आया था 15,600 रुपये में। और भोपाल से धुलिया आया हूँ मैं 19,200 रुपये में। क्योंकि इतना मेरा टोटल धुलिया तक का भाड़ा है। अभी धुलिया से शादा है, उसका हिसाब मैं बाद में करूँगा, अभी कोई मतलब नहीं उसका, वो तो लोकल है। तो चलिए, अभी इतना मेरा मतलब भाड़ा बना था 1,20,300 रुपये। ठीक है, ये तो सिर्फ भाड़ा हुआ है। तो अभी मैं बताता आपको कि डीजल मेरा कितना खर्चा हुआ है। जब मैं सूरत गया था उतना डीजल तो था, पर सूरत से वापस आने के टाइम मेरे को डालना पड़ा था 10,000 रुपये का डीजल, जो मेरे को जबलपुर सतना तक पहुंचना था। सॉरी, सतना, हाँ, मतलब जबलपुर रीवा तक पहुंचना था। तो उसके बाद मैंने मतलब खेतिया में 10,000 का डाला। फिर वापसी आने के टाइम पे 20,000 का डाला सतना में। उसके बाद फिर मैंने 50 लीटर डाला था 4,635 रुपये का। तो टोटल मेरा 34,635 टोटल इतने का डीजल लगा मुझे। तो ये हुआ डीजल का खर्चा। और उसके बाद जो रोड खर्चा होता है, वो तो ये वाला लिखा है मैंने। जो गाड़ी खाली कराई होती है, कांटा कराई होती है, भराई होती है, सब चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट की है। तो अभी मेरा खर्चा मैं एक गांव से शुरू करता हूँ, जो खेतिया से गुजरात मतलब डोंगरी गया था पहली ट्रिप। कांटा करा था 100 रुपये। फिर उसके बाद गाड़ी भराई थी मैंने खेतिया में 1,040 रुपये। उसके बाद मेरा टायर थोड़ा सा हवा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने टायर बनाया था, उसका लगा था 150 रुपये। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर गाड़ी खाली करी थी, तो उसके बाद वापस हमारी लगी थी, वहीं पे भी खाली कराई 1,040 रुपये। फिर उसके बाद वहाँ पर एक दिन मेरी गाड़ी रुकी थी नाइट में, तो वहाँ पर 50 रुपये पार्किंग लगी थी। तो टोटल 2,380 रुपये वहाँ का खर्चा आया था। पर खाने का खर्चा मैंने जोड़ा नहीं दोस्तों। 400 रुपये के रोज़ के हिसाब से आप जोड़ सकते हो, मैं दिन बता दूंगा आपको। तो ये 2,380 रुपये ये ट्रिप का हुआ। फिर दूसरी ट्रिप, जैसे मतलब गुजरात से मैं रीवा जबलपुर आया था, वहाँ का भराई मतलब कांटा कराई 100 रुपये। परचूरन कमीशन वाले को दिया था, बिल्टी बनाता है जो, 300 रुपये। उसके बाद बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर पे 100 रुपये लगते कांटे पे चढ़ाने के, वो। फिर उसके बाद जो टोल कटे थे, कैश टोल, मेरे 3 टोल कटे थे, तो ये टोल के पैसे है 190 2 बार और 245 एक बार। तो ये जबलपुर से पहले इतना टोल लगा था कैश में। उसके बाद जो जबलपुर में खाली कराई थी 300 वहाँ दिए थे। और ट्रांसपोर्टर कमीशन जो होता है, जिसने गाड़ी भराई थी सूरत में, उनका 1,200 रुपये। उसके बाद रीवा पहुँचने के बाद रीवा में पार्किंग दी थी हम लोगों ने नगर निगम की 100 रुपये। उसके बाद जो ट्यूब और लंगुड़ जो था हमारा, टायर मतलब ट्यूब पंचर हो गया था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट नया ही डाल लिया था, उसका 2,000 रुपये लगा था। तो टोटल हमारा वहाँ पर इतना खर्चा हुआ था, मतलब 4,725 रुपये इतना मेरा खर्चा हुआ था रीवा
और जबलपुर में 2 ट्रिप थी वहाँ पर। फिर उसके बाद सतना से भोपाल का जो लोडिंग किया था हम लोगों ने राइस, तो वहाँ पर हम लोगों को तिरपाल लेना पड़ा था, पन्नी जो बोलते हैं। तिरपाल लिया था हम लोगों ने 3100 रुपये का। उसके बाद जो है गाड़ी भराई जो हम लोगों ने वहाँ पर दी थी 240 रुपये। फिर ट्रांसपोर्टर कमीशन जो गाड़ी भर के देता है उसको 600 रुपये, और 1300 खाली करे यहाँ पर भोपाल में। और भोपाल की पार्किंग नगर निगम वाले ने वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया में कोई भी हो, रोड पे भी खड़ी करेंगे तो आपको वो पर्ची कटवाता है 150 रुपये की वो। तो टोटल वहाँ पर 5390 रुपये का खर्चा आया था, मतलब सतना से भोपाल तक का खाली करना और भरना और सब। अभी भोपाल से हम लोग धुलिया आए, कांटा कराया 150 रुपये मंडीदीप में, गाड़ी भराई उनको दी थी 500 रुपये, ट्रांसपोर्टर कमीशन दिया था उसको 1100 रुपये। उसके बाद जो है बिल्टी जो बनती है मतलब कंपनी में 100 रुपये उसको दिया था, और जो ग्रीस होता है गाड़ी में उसका 100 रुपये दिया था। गाड़ी यूरिया जो होता है गाड़ी में डलता है 1310 रुपये वो दिया था। फिर महाराष्ट्र बॉर्डर पे कांटे पे चढ़ाने वाले वो जो आरटीओ होता है वहाँ पर 300 रुपये दिए थे। टोटल हमारा इतना पैसा लगा था, देख सकते हैं आप 3560 रुपये। तो अभी इसको अपन जोड़ते हैं, चारों को जोड़ते हैं कि चारों ट्रिप का कितना खर्चा टोटल हुआ है। तो चलिए मैंने एक जगह पे चारों जो ट्रिप लगी थी उसका खर्चा निकाल लिया है। तो इसको अपन जोड़ लेते हैं। 2380 प्लस 4725, उसके बाद 5390 प्लस 3560। तो चलिए इसका निकल के आ रहा है 16,055। तो ये 16,055 इतना खर्चा सिर्फ रोड का हुआ है, जैसे गाड़ी भराई खाली कराई वो हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो 20 तारीख से 3 तारीख तक का खर्चा कितना हो रहा है। 400 इंटू 15, तो 6,000 रुपये खाने का, आपको 6,000 रुपये खाने का या लगा देते हैं। तो ये अपना टोटल रोड का खर्चा निकल के आएगा अभी। तो ये खाते पीते रोड का पूरा टोटल खर्चा निकल के आ रहा है 22,055। और डीजल का जो खर्चा है ये मैंने इधर लिख के रखा है 34,635। अभी यहाँ लिख लेते इसको 34,635। अब इसको निकालते अपन कि कितना बचेगा और कितना नहीं बचेगा। अब इसमें से लिख लेता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा दूँ इसका। अभी टोटल लिखता हूँ मैं खर्चा 22,055 प्लस 34,635 ये डीजल का। तो टोटल 56,690 रुपये अपना खर्चा हुआ है डीजल मिला के। 56,690 रुपये ये हुआ है खर्चा। अभी शिल्लक जो थी अपनी शिल्लक में से माइनस करेंगे अपन को। उसको माइनस कैसे करेंगे, अभी माइनस डाल के अभी 1,20,300 डाल देंगे। 1,20,300 मतलब टोटल 63,610 रुपये बचा अपन को। 63,610 ये अपन को बचा है। और टोल का जो है मैंने लिखा नहीं है, टोल का तो सेठ जी को पता है। टोल का कोई हिसाब मेरे पास है नहीं जो मैं आपको बता दूं, पर लगभग टोल भी लग गया होगा 10,000 रुपये समथिंग। तो आप मोटा हिसाब 50,000 रुपये समझ सकते हो। इतना पैसा बच गया है गाड़ी में। और दिन जो है लगभग 13 दिन हो चुका है जो गाड़ी चल रही है, और 4 ट्रिप का पैसा इतना निकला है। तो समझ गए आप लोग। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का भी यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।